जब यूपी में मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा हो रही थी, उस समय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड में कैंपेन कर रहे थे। आज योगी ने कोडरमा, हजारीबाग और जमशेदपुर में पब्लिक मीटिंग्स की। हर रैली में योगी ने हेमंत सोरेन की सरकार के करप्शन, माफिया को प्रोटेक्शन, लव जिहाद और लैंड जिहाद से लेकर बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। योगी आदित्यनाथ ने झारखंड के लोगों से जातियों में बंटने के बजाय एकजुटता की ताकत दिखाने की अपील की। योगी ने कहा, अगर जातियों में बंटोगे तो धीरे धीरे कटोगे। योगी ने कहा, अभी तो घुसपैठिए रामनवमी की शोभा यात्रा में पत्थरबाजी करते हैं, अगर एकजुट नहीं रहे तो कल घर में घुसकर घंटी और शंख बजाने से भी रोकेंगे। उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहारों पर कोई विघ्न बाधा नहीं होती है। गाजियाबाद से मेरठ होते हुए हरिद्वार के लिए कावड़ यात्रा निकलती है। 4 करोड़ कावड़ यात्री निकलते हैं। 17 के पहले यात्रा नहीं निकालनी दी जाती थी और आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज है, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में। अभी तो हाल ये है और जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, एक रहिए और नेक रहिए। इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। इससे पहले कोडरमा की रैली में योगी आदित्यनाथ ने झारखंड सरकार में करप्शन, लूट और माफिया का मुद्दा उठाया। योगी ने कहा, जिस तरह मुगल काल में औरंगजेब ने देश को लूटा था, उसी तरह जेएमएम के मंत्री आलमगीर आलम ने भी झारखंड की जनता का पैसा लूटकर अपनी तिजोरी भरी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, औरंगजेब का नाम भी आलमगीर था और जेएमएम के आलमगीर आलम की हरकत भी औरंगजेब जैसी ही है। मैं देख रहा था, एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब, देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहां लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा, उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। ये लूट का इससे दूसरा घटिया स्तर और दूसरा देखा नहीं जा सकता है। यहां पर शराब माफिया फल फूल रहे हैं, वन माफिया और भू माफिया सिर तान करके चल रहे हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी ये माफिया ऐसे सीना तान करके चलते थे। जब उत्तर प्रदेश के बुलडोजर ने चलना प्रारंभ किया तो आज आप देखते होंगे, दुर्दांत से दुर्दांत भूमाफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ चुके हैं। कुछ तो जेल में है और कुछ लोग राम नाम सत्य है की यात्रा में भी चले गए। कोई भी माफिया हो, शराब माफिया हो या बालू माफिया,
यूपी से गायब हो गया है। ऐसे ही गायब हो गया है जैसे गधे के सिर की सींग समाप्त हो गई। केंद्रीय मंत्री और झारखंड में बीजेपी के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने भी आज देवघर के मधुपुर में एक रैली की और घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। योगी ने नारा दिया है बटोगे तो कटोगे, लेकिन शिवराज ने नारा दिया कि जुड़ोगे तभी बचोगे। झारखंड को बचाना है तो सबको एकजुट होना होगा, वरना कहीं के नहीं रहोगे। ये देश है कि धर्म सर, जिसकी मर्जी आएगी, जिसकी मर्जी हुई आ गया और बस गया। और ये बताने का काम कौन कर रहा है? ये जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की, आरजेडी की सरकार पहले घुसपैठियों को लाती है, आधार कार्ड में नाम, वोटर लिस्ट में नाम, उनके नाम राशन कार्ड, और इसलिए उनको संरक्षण करती है कि वो उनका वोट बैंक है। वोट बैंक के लिए ये झारखंड की अस्मिता को बेचने का पाप कर रहे हैं झारखंड वालों। और इसलिए मैं आज निवेदन करने आया हूं, जाग जाओ, चेत जाओ, इस झारखंड को बचाओ, सब मिलकर इकट्ठे हो जाओ, सब जुड़ जाओ। अगर जुड़ोगे तो बढ़ोगे, जुड़ोगे तो फलोगे फूलोगे, जुड़ोगे तो बचोगे। अगर आज नहीं संभले तो याद रखना मेरे भाइयों और बहनों, कल हम कहीं के नहीं रहेंगे। मैं चेताने आया हूं, आपको जगाने आया हूं। शिवराज सिंह चौहान का अपना अलग अंदाज है, लेकिन योगी का बटोगे तो कटोगे का नारा झारखंड में जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को बेहद परेशान कर रहा है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी रैलियों में इसका जिक्र किया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया। लातेहार की पब्लिक मीटिंग में हेमंत सोरेन ने कहा कि जो लोग वोट के लिए जनता को बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, देश उन्हें मंजूर नहीं करेगा। यही बगल में यूपी, उसका मुख्यमंत्री भी यहाँ आके प्रचार कर रहा है, बोलता है बटोगे तो कटोगे। जो हमारे देश को बांटेगा वो हमेशा के लिए साफ हो जाएगा, ये जानना। अभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ये यूपी में एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके उनके ऊपर कार्रवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट तो यहां तक कहता है, असम में वहां की सरकार एक जाति धर्म को टारगेट करके उस पर कार्रवाई करती है। ये हालत अभी ऊपर में बहुत गीत लोग मंडरा रहा है, हेलीकॉप्टर से तीर धनुष तानिए और सबको ऊपर से नीचे गिराने का काम कीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कांके की रैली में योगी पर अटैक किया। खड़गे ने कहा कि बांटने वाले लोग अब दूसरों को नसीहत दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। खड़गे ने कहा कि बांटने और काटने वाला एजेंडा आरएसएस का है, बीजेपी का है। झारखंड के लोगों को इससे सावधान रहना चाहिए। यूपी में कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बटेंगे, हाँ, बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। तो ये लोग अपने लिए बोलते, ये बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है। इस एजेंडे को तुमको तोड़ना है। जब तक आप बीजेपी को झारखंड से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब आपका कल्याण नहीं होगा। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे रांची पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और महागठबंधन के दूसरे नेताओं के साथ उन्होंने झारखंड चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी किया। महागठबंधन के मैनिफेस्टो में 7 गारंटियां दी गई हैं। इसमें महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए, गरीब परिवारों के लिए 450 रुपए में गैस सिलेंडर, हर महीने प्रति व्यक्ति 7 किलो मुफ्त राशन, युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियां और हर परिवार को 15 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस देने की गारंटी दी गई है।
इसके अलावा इंडिया अलायंस ने झारखंड के किसानों से धान की एमएसपी को 2400 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए करने और SC ST और OBC से आरक्षण का कोटा बढ़ाने का वादा किया है। झारखंड में चुनावी शतरंज की चाल साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस और हेमंत सोरेन को मुफ्त की गारंटी से वोटों की उम्मीद है। महिलाओं के पेंशन, धान की एमएसपी का ऐलान इसी उम्मीद का नतीजा है। हेमंत सोरेन को लगता है कि अगर आदिवासियों और मुसलमानों का वोट उन्हें मिल गया तो नैया पार लग जाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बात करके, रोटी बेटी और माटी की बात करके आदिवासियों को अपनी तरफ खींच रही है। अगर आदिवासी वोट जेएमएम से छिटका तो बीजेपी के लिए बड़ी कामयाबी होगी। इसीलिए बीजेपी के सारे नेता नारा लगा रहे हैं, जातियों में बंटोगे तो कटोगे। बीजेपी के नेताओं को लगता है कि मुसलमान तो एक मुश्त होकर उनके खिलाफ वोट देते हैं, लेकिन हिंदू समाज जातियों में बंट जाता है और इसका फायदा बीजेपी के विरोधी उठाते हैं। इसीलिए चुनाव में बार बार हिंदुओं को याद दिलाया जा रहा है कि अगर जातियों में बटे तो फिर खतरा आ जाएगा, वैसा ही खतरा जैसा बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं ने फेस किया।